बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पहले असमान वृत्तीय गति की। फिर स्टार्टिंग का जो डिस्कशन रहेगा वो बोर्ड के पर्पस से, स्कूल में कैसे लेके आना है इसके पर्पस से, और इसके बाद आपके नीड के पर्पस से रहेगा। मतलब कुल मिला के कहें एनसीईआरटी, स्टिक टू दी एनसीईआरटी की बात करेंगे। इसके बाद का जो डिस्कशन करूंगा जो जेई मेंस, एडवांस और कहीं ना कहीं बीएससी से भी थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। तो ये जो है आपको जो सेकंड पोर्शन है, मैं निश्चित तौर पे बता रहा हूं हिंदी माध्यम में इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलने वाला है। खुद की रिसर्च का काम है, खुद के ट्रांसलेशन का ज्यादा अच्छे से कहें काम है कि भाई चीजें तो इंग्लिश में एग्जिस्ट करती हैं, पर मैंने उसे अच्छे से सही तरीके से आप लोगों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इस पर बहुत अच्छे से वर्क किया है ताकि आप भी समझ सकें। तो उसका डिस्कशन करेंगे। पहले एनसीईआरटी वाले पोर्शन का डिस्कशन कर लेते हैं। अब बात कर रहे हैं असमान वृत्तीय चाल, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस बात का मतलब ये है कि अब जो वस्तु ये जो वृत्त पे गति कर रही है, वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, उसकी जो है गति यानी कि मैं कहूं उसकी चाल जो है कांस्टेंट नहीं रही, चाल वृत्ताकार पथ पर परिवर्ती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ में आया, यदि वस्तु की चाल, चाल वेग नहीं, चाल वेग तो पहले ही परिवर्तित है, चाल वृत्ताकार पथ पर परिवर्ती है। ठीक है, परिवर्ती है। तो इस प्रकार की वृत्तीय गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। अब बच्चों देखो, हमने बात कर ली, अब क्या है चाल परिवर्ती, यानी कि चाल समय के साथ परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, बढ़ रही है, घट रही है। इसका मतलब त्वरण का कोई ना कोई घटक वेग की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो पहले इसे देखते हैं। तो यहां पर बच्चों हम कहते हैं, मान लेते हैं कि जो त्वरण है, इस वस्तु का त्वरण कुछ इस दिशा में है। मान लेते हैं, कोई भी दिशा हो सकती है। ये तो हमें पता है कि दिशा वेग की हर समय परिवर्तित हो रही है। तो हमें यह भी पता है किसी वस्तु को किसी वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए एक अभिकेंद्र त्वरण की तो आवश्यकता है, यानी कि त्वरण का जो एक घटक है, ये त्वरण है, त्वरण का एक घटक जो है निश्चित तौर पर केंद्र की दिशा में होगा। इसे मैंने कह दिया ए नॉर्मल। और एक घटक वेग की दिशा में होगा, इसे मैंने बच्चों कह दिया ए टेंजेंशियल। ठीक है भाई, ये ए टेंजेंशियल जो है, ठीक, या स्पर्शीय त्वरण बोलूं तो ये क्या होगा, इसी के कारणवश वेग के परिमाण में परिवर्तन हो रहा है। ए नॉर्मल के कारणवश वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इस ए नॉर्मल की देखिए ये यहां पर है, थोड़ा सा डायरेक्शन मैंने ज्यादा बनाने के लिए आगे दिखा दिया है। ए नॉर्मल इतना है ये। ठीक है बच्चों, ये ए नॉर्मल है। ठीक है, बात आसान सी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ए नॉर्मल पता चल गया हमें, और या ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहां पर अगर अलग से देखना चाहे कुछ इस तरीके से ए नॉर्मल है। दोनों चीजें एक ही बात है। ठीक, तो ए नॉर्मल अभिकेंद्र त्वरण है, इसकी तो बात हो चुकी है। कुल मिला के देखिए आपका जो त्वरण है वो दो है, ए टेंजेंशियल, ए नॉर्मल, स्पर्शीय त्वरण और अभिलंब त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण। ये आपका ए टेंजेंशियल जो है, इसके कारणवश वस्तु के वेग में, वेग के परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, परिमाण में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जो आपका ए टेंजेंशियल है, ये क्या है, वस्तु के वेग के परिमाण की परिवर्तन की दर से पर में हो रहा है।
तो आपका ए टेंजेंशियल क्या है, वस्तु के वेग के परिमाण में, परिमाण ये हुआ परिमाण परिवर्तन की जो दर है, और इसकी दिशा क्या होगी, वही दिशा होगी जो वेग की दिशा होगी, यानी कि वी कैप, इसी दिशा में देखो टेंजेंशियल की दिशा, तो इसी की दिशा का जो इकाई सदिश है उस दिशा में। और जो आपका ए, अब देखो इतना समझ में आया, पहले देखो इतना क्लियर है, आगे की बात करते हैं। अब इसका मान क्या कोणीय त्वरण से कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। ठीक, v क्या है, वेग का परिमाण, ठीक है बच्चों, और इसकी दिशा क्या, v कैप, वेग की दिशा में है। ठीक, अब देखो अगर आपकी वस्तु त्वरित हो रही है, ठीक है, यानी कि समय के साथ वेग का परिमाण बढ़ रहा है, तो ए टेंजेंशियल वेग की दिशा में होगा। तो अगर आपका वेग का परिमाण बढ़ रहा है तो ए टेंजेंशियल वेग की दिशा में होगा। और अगर वेग का परिमाण घट रहा है तो ए टेंजेंशियल वेग की विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में होगा। ठीक, ये बात याद रखना। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई वेग की दिशा में है, ठीक है। अच्छा, v बराबर हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा है, हमने v बराबर पढ़ा है आर ओमेगा। अब r क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वो तो कांस्टेंट है, तो क्या हो गया डी ओमेगा बाई डी टी वी कैप। अब आपका डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, कोणीय वेग की परिवर्तन की दर, जो कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो बच्चों देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का एक हमें रिलेशन मिल रहा है। इसे और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपके अल्फा की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि मैं क्या मान रहा हूं, तेजी से चल रहा है, तो अल्फा आपका ओमेगा की डायरेक्शन में है। अल्फा क्रॉस आर वी की डायरेक्शन दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसे अल्फा क्रॉस आर वेक्टर ए टेंजेंशियल आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा क्रॉस आर ए टेंजेंशियल आता है। ए नॉर्मल की बात कर चुके हैं, पहले से नोट करो फिर आगे की बात करेंगे। तो बच्चों देखो ए टेंजेंशियल क्या आया है, ए टेंजेंशियल आया है अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। ए नॉर्मल क्या आया था अपने लोगों का, हमने निकाला था, याद करो, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, याद आया, यही निकाला था। या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं माइनस का वी स्क्वायर बाई आर, आर कैप, हम यही वाला ले लेते हैं लास्ट लेक्चर में जो यूज किया था। दोनों में से कोई भी ले लो, बात वही है। तो ए नेट हमने क्या बताया था, कुल जो आपका त्वरण है ए टेंजेंशियल यानी कि स्पर्शीय त्वरण प्लस अभिकेंद्र त्वरण, तो इन दोनों का योग यानी कि अल्फा क्रॉस आर वेक्टर माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, या तो ये लिख लो। अच्छा, ये नहीं लिखना चाहते तो एक और तरीका ये लिख सकते हो अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, और यहां पर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा तो बात तो वही हो जाएगी, तो वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ले लो यार। देखो है ना आसान चीजें, प्लेन की बात कर रहा हूं मैं अभी, एक एक प्लेन में ही मोशन हो रहा है, एक समतल में ही हो रहा है। तो ये बेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। अच्छा, अब इस त्वरण का परिमाण कितना होगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा क्रॉस आर का परिमाण का वर्ग, इसके परिमाण का वर्ग, ठीक है, प्लस या माइनस का अब वी स्क्वायर बाई आर के परिमाण का वर्ग का कुल, अगर अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, कुल परिमाण, कुल त्वरण के परिमाण का वर्ग आ जाएगा। ये आ गया आपका कुल परिमाण, आपका जो है किसका, त्वरण का कुल परिमाण आ गया। अब बेटा ये तो एक बात हो गई, और आगे की बात करते हैं। अब बच्चों इसको साधा तौर पे कैसे लिख सकते हैं, भाई ऐसे लिख सकते हैं ए टेंजेंशियल का वर्ग प्लस ए नॉर्मल का वर्ग का
कुल वर्गमूल। अब अगर मैं पूछूं कि भैया वेग सदिश से ये कितना कोण बना रहा है त्वरण, तो इसको मैंने कह दिया फाई कोण बना रहा है।